एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश की आखिरी पोम जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। इस पोएम को लिखा है एंड्रीन रिच ने, जो एक बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट पोएट है और इन्होंने बहुत सारी पोएम में जो औरतों के ऊपर अत्याचार होता है उसके बारे में बताया और यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इस पोएम में हमारी मेन कैरेक्टर है एक आंटी जिनका नाम है जेनिफर, जो अपनी लाइफ में पोएम पढ़ के हमें पता चला कि खुश नहीं है। वो अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो है बर्डन है, उनके जो हस्बैंड है उन्हें टॉर्चर करते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं और वो अपने इमोशंस को दिखा नहीं पा रही हैं और इन इमोशंस को उन्होंने दबा लिया अपने मन के अंदर। बट वो इमोशंस को कभी कभी वो अपना प्रकट कैसे करती हैं, कढ़ाई करके। कढ़ाई वो नहीं कि भाई कढ़ाई गैस पे कढ़ाई चला रही है, नहीं, ये भी एक टाइप की कढ़ाई होती है, इसे इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉयडरी। और ये जो है वो क्या करती है, ये पैनल सा होता है गाइस, इस पर ये कपड़ा लग जाता है और इस पर आप सुई और धागा लेकर कढ़ाई कर सकते हो। तो वो अपने पैनल पे क्या बनाती हैं, जो हमारे टाइटल है हमारी पोएम का, आंट जेनिफर्स टाइगर। अपने मन की जो उनके इमोशंस है जो दबे हुए हैं ना, तो वो चाहती है मैं भी शेरनी की तरह हो जाऊं, तो इसीलिए वो शेरनियाँ और शेर अपने इन पर बनाती है। टाइगर ही बनाते हैं, वैसे शेरनी नहीं बनाती। तो ये आपकी पोएम का मेन, ये चीज़ अपने दिमाग में रखो और मैं तुम्हें आपकी पोएम पढ़ा देती हूँ, ठीक है। चलो, वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये रही पोएम। Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो प्रांस कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। तो प्रांस मतलब क्या होता है, मूव करना बहुत ही ज्यादा एनर्जी से। तो आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाया अपने पैनल के ऊपर, पैनल क्या हुआ, यही चीज को पैनल कह रहे हैं, ये पैनल हो गया ना एक टाइप का। इस पैनल के ऊपर या आप कहो स्क्रीन के ऊपर, सॉरी स्क्रीन कहो पैनल को, एक ही बात है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, तो ये है स्क्रीन। स्क्रीन किसको कहा, ये जो इनका कपड़ा है ना जिसपे सिलाई कढ़ाई कर रही है ये वो। और कैसे कर रहे हैं प्रांस, मतलब कि वो बहुत ही प्राउडली दिख रहा है कि वो टाइगर बहुत प्राउड में और बहुत एनर्जी से चल रहा है। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, दिखने में कैसे है, ब्राइट, बिल्कुल चमकते हुए। टोपैज क्या होता है, टोपैज एक येलो कलर का गाइस बहुत ही सुंदर सा पत्थर होता है, ठीक है। हीरे नगीने जो होते हैं ना अलग अलग से, वैसा एक होता है ये टोपैज, बिल्कुल चमकते हुए येलो से, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और कहाँ के रहने वाले हैं ये टाइगर, ये टाइगर रहने वाले हैं जंगल के। कहाँ के, जंगल के रहने वाले हैं। डेनिजन्स मतलब क्या होता है, रहने वाले, जो कोई जना जहाँ पे रहता हो ना उसको कहेंगे ये वहाँ का डेनिजन है। और वो हमारे टाइगर कहाँ रहते हैं, टाइगर रहते हैं जंगल के अंदर। तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहाँ पे रेफर करता है टाइगर के फॉरेस्ट को, ठीक है। चलो अगला आता है। They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty। अब आगे वो लिखती हैं दे डू नॉट फियर द मैन। अब ये जो आंटी के टाइगर है ये आदमियों से नहीं डरते हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब इसका आप ये भी मान सकते हो, जैसे कोई हंटर बैठा है पेड़ के नीचे छुप के टाइगर को मारने के लिए, टाइगर नहीं डरता उससे। दे पेस, पेस मतलब क्या होता है, चलना, वो अब भी चलते रहते हैं। इन स्लीक मतलब स्मूथली, बहुत ही स्मूथली। शिवलरिक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली। सर्टेनिटी मतलब होता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस पे। तो वहाँ पे उन्होंने लिखा अगली लाइन में कि आंटी के जो टाइगर उस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो किसी से नहीं डरते, किसी आदमी से नहीं डरते, इवन कोई उन्हें मारने आया हुआ आदमी उससे भी नहीं डरते। और वो चलते हैं बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ब्रेवली और कॉन्फिडेंस से, आंटी के टाइगर। अब ये जो इनके टाइगर हैं आंटी के, ये डायरेक्ट जो है कंट्रास्ट शो कर रहे हैं आंटी की रियल इमेज से, क्योंकि आंटी तो बहुत डरी सहमी रहती है अपने हस्बैंड से, और कहाँ उनके टाइगर जो इतने जिंदा दिल हैं, जो इतने ही ज़्यादा ब्रेव हैं, ठीक है जी। और एक और मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग है, ये मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं एग्जाम में। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। यहाँ पे इसलिए बीनीथ द ट्री मतलब क्या हुआ, ट्री के नीचे। तो एक टाइप का ये क्या शो रहा है ट्री के नीचे, कि कोई अथॉरिटी और आप उसके नीचे हो। क्योंकि आंट जेनिफर जो अपनी लाइफ में है वो अपने हस्बैंड की अथॉरिटी में रहती हैं, उनके हस्बैंड है उनकी अथॉरिटी के अंडर में ही रहती है, ये उनसे बहुत डरती है। बट जो टाइगर है वो नहीं डरने वाला किसी भी आदमी से, ओके जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेंजा है ये। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull। अब आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो फ्लटरिंग मतलब वो कांप रही हैं थ्रू हर वूल, जो वो कढ़ाई कर रही हैं, सिलाई कर रही हैं, तो उनकी जो उंगलियां हैं गाइस वो कांप रही हैं, ठीक है। एंड फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और वो जो पतली सी सुई है जो आइवरी की बनी हुई, आइवरी एक टाइप का, आपको जो हाथी के दांत होते हैं ना उसके मटेरियल से एक सुई बनी हुई है, उसको भी खींचने में, उसको भी पुल करने में उनके उंगलियां कांप रही हैं। अब ऐसा क्या है भाई, वो तो सुई में कितना वजन होगा, 1-2 ग्राम की भी नहीं होगी वो, तो इतनी तो भारी वो चीज़ नहीं है कि उनकी उंगलियां कांप रही हैं। क्यों कांप रही हैं उनकी उंगलियां, तो वो हमें नेक्स्ट लाइन में पता चल जाएगा। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड
सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। क्योंकि उनकी उंगलियां इसलिए कांप रही है क्योंकि अंकल का जो वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड क्या है, जो सगाई की अंगूठी है, जो शादी की अंगूठी है, उसका जो वेट है ना वो उनके हाथ पे बहुत भारी पड़ रहा है, इसलिए उनके हाथ कांप रहे हैं। अब ये मत समझना कि अंकल ने भैया इतना बड़ा डायमंड का कोई अंगूठी पहना दिया कि इस वजह से आंटी से हाथ नहीं चल रहे, नहीं। यहाँ वेडिंग बैंड एक बहुत बड़ा सिंबलाइज है या सिंबल है किसका, जो उनकी लाइफ में शादी होने के बाद बर्डन आए हैं, जो मुसीबतें, जो प्रॉब्लम्स, जो अत्याचार, जो डोमिनेंस उन्होंने शादी के बाद झेली है ना अपनी लाइफ में, ये वेडिंग बैंड उसका सिंबल है। इस चैप्टर में क्वेश्चन यहीं से आएगा आंटी के वेडिंग बैंड के ऊपर कि वो क्या सिंबल है। अंकल जो अत्याचार कर रहे हैं उसका है, अंकल जो डोमिनेंस कर रहे हैं उसका है। हालांकि हमें पता नहीं है कि ये क्या फेस कर रही हैं, बट बुरी चीज़ें ही फेस कर रही हैं ये अपनी मैरिड लाइफ के अंदर। ठीक है, तो समझ गए इस वाले सेंस को। आंट जेनिफर की फिंगर फ्लटर कर रही है थ्रू अ वुल, फाइंड द इवन द आइवरी नीडल, हार्ड टू पुल। क्यों है हार्ड टू पुल? ऐसा कुछ नहीं कि कमज़ोर है, वो नहीं चल रही, मेंटली वीक हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंकल के जो शादी करने के बाद जो इनका मन है वो बहुत परेशान रहता है, टेंशनों में रहती हैं, इनको आज़ादी नहीं मिली है, इस वजह से हाथ भी इनके काँप रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। व्हेन आंट इज डेड, जब आंटी मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, उनके जो डरे हुए हाथ हैं वो ऐसे पड़े हुए दिखाई देंगे। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डील्स शी वॉज मास्टर्ड बाय, और उस समय पे भी जब वो मरी होंगी उनके हाथ आप देखोगे तो उस समय भी शी विल बी रिंग्ड, रिंग्ड मतलब होता है घेरा, बंधी हुई होंगी वो किससे, उन ऑर्डील से। ऑर्डील होते हैं बुरा समय, जो बुरा समय उन्होंने देखा है उनसे वो अभी भी गिरी होंगी। विच शी वॉज मास्टर्ड बाय, जो बुरा समय जो उनके हमेशा साथ में रहा। अब बुरा समय कौन दिखा रहा था उनको? उनके हस्बैंड दिखा रहे थे। तो शादी के बाद भी यहाँ लिखा है जो उन्होंने बुरे समय देखा, अब मरने के बाद भी वो उनके साथ में रहेगा। अब तुम कहोगे कैसे रहेगा? देखो भाई शादी की अंगूठी है, वो तो पहनी हुई है, जब वो मर भी गई और उनके हाथ है तो हाथों में वो दिख रहा है कि किसी डरी सहमी औरत के हाथ है ये, जिसने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ये दबके जी है। अगर जब वो मर भी जाएंगी, ठीक है, और उन्हें जब बरी भी करा जाएगा तो भी उनके हस्बैंड का नाम उनके साथ में लिखा जाएगा, तो पूरी ज़िंदगी तो वो खुशी से नहीं रही ना, वो बहुत ही ज़्यादा दबी हुई और बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव रही हैं। तो वही चीज़ डेथ के बाद भी उनके हाथों पर दिखाई देगी कि वो हैप्पी नहीं रही अपनी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरिफाइड एंजाइटी से भरा हुआ, ठीक है। रिंग्ड मतलब क्या है? उनकी वेडिंग रिंग है यहाँ पे। ऑर्डील्स होते हैं पेनफुल एक्सपीरियंसेस, जो बुरी चीज़ें देखी, और मास्टर्ड बाय मतलब होता है कंट्रोल्ड बाय। तो आंटी के मरने के बाद भी उनके हाथों पे दिख जाएगा वो बुरी चीज़ें जिन्होंने उनको मास्टर करा था, और वो उनसे तब भी बंदी रहेंगी। अब आगे देखते हैं। आंटी का तो डेथ दिखा दिया ना। The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and afraid. But आंटी के मरने के बावजूद भी जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं, जो आर्ट उन्होंने बनाई है, वो अभी भी उनके जो पैनल है, पैनल स्क्रीन, वो तभी मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने बहुत बार पढ़ किया ना पोएम। तो ये जो उनका पैनल है, इसको स्क्रीन को, पैनल को, एम्ब्रॉयडरी वाला जो ये जगह है, ये इस पे जो इन्होंने टाइगर बनाया, ये अभी भी प्रांसिंग करेंगे। प्रांसिंग मतलब बहुत ही अच्छे से याद कर लो इस पोएम के लिए। मूविंग विद हाई एनर्जेटिक स्टेप्स, बहुत ही प्राउडली ऐसे चलेगा ना टाइगर, तो वो तो मरने के बाद भी आंटी के वैसे ही दिखेंगे, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वाले पे प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो वैसे ही रहेंगे। तो ये एक चीज़ सिंबल रहेगा आंटी के मरने के बाद भी कि उनके मन की इच्छा ऐसी थी, उनके आर्ट फॉर्म के थ्रू उनका जो लाइफ में जो वो जीना चाहती थी जैसे लाइफ, वो जिंदा रहेगा। तो ये जो पूरी पोएम है इसमें जो आपको दिखाया कि आंटी ऐसे कड़ाई कर रही हैं, तो ये क्या दिखा रहा है कि उन्हें अपनी लाइफ में आज़ादी नहीं मिल रही है। शी इज़ बर्डन, शी इज़ टॉर्चर्ड, शी इज़ नॉट लिविंग अ हैप्पी लाइफ, बिकॉज शादी करने के बाद उनके जो हस्बैंड है वो उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, और उनके मन में जो भरा हुआ है वो अपने उस आर्ट के थ्रू उसको प्रेजेंट कर रही हैं। उनके मरने के बाद भी उनका जो ये आर्ट है वो सिंबल होगा कि ये औरत अपने दिल से ऐसा बनना चाहती थी, वो किसी से डरना नहीं चाहती थी, और बहुत ही खुल के और ब्रेवली टाइगर्स की तरह जीना चाहती थी। तो विद दिस ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है, आंट जेनिफर्स टाइगर। वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे मैंने लगा दिया। ये स्लाइड आपको मिल जाएगी मेरी इंस्टाग्राम आईडी से, पोएटिक डिवाइसेस भी वहीं पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।